स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6, आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। 8वीं से 18वीं सदी के बीच में जो विभिन्न भक्ति प्रचारकों के द्वारा, भक्ति आंदोलन के द्वारा जो समाज में बदलाव हुए, उसका प्रभाव हुआ, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जाना जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु रविदास जी, सी रामानंद जी, डी बसवन्ना। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है गुरु रविदास जी। मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री थी। वह राजपूताना मेवाड़ परिवार की बहू तथा मारवाड़ के मेड़ता जिले की कन्या थी। उसका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया खानदान में कर दिया गया, परंतु बचपन से ही कृष्ण भक्ति में ध्यान मगन होकर उसने विवाह के पश्चात अपना घर परिवार त्याग दिया और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कृष्ण संबंधी भक्ति पदों को गाकर वह विश्व विख्यात हो गई। मीरा के गुरु के रूप में रैदास, जिन्हें रविदास के तौर पर भी जाना जाता है, वो मीराबाई के गुरु कहलाए। मीराबाई ने लोक भाषा में अपने पदों व गीतों की रचना की। यही कारण है कि उनके गीतों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुना जाता है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते गए और लोकप्रिय हुए। आज भी मीराबाई के पदों को उत्तर भारत के घर घर में उनका गायन किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब नवाज के रूप में किस सूफी संत को पुकारा जाता है? गरीब नवाज किस सूफी संत का दूसरा नाम है? ऑप्शन है हमारे शेख मयूद्दीन चिश्ती, बी बख्तियार काकी, सी शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, डी निजामुद्दीन औलिया। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है शेख मयूद्दीन चिश्ती। गरीब नवाज के तौर पर प्रसिद्ध सूफी संत शेख मयूद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। शेख मयूद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। 1192 ईस्वी में यह सूफी संत प्रसिद्ध आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। सबसे पहला सुल्तान जो इसकी दरगाह पर आया वह दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसका शासनकाल 1324 से 51 ईस्वी तक था। अकबर अपने शासनकाल में 14 बार आया। 1568 में अकबर ने तीर्थयात्रियों के खाना पकाने हेतु विशाल देग दरगाह को भेंट की थी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सिख गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु गोविंद सिंह जी, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु अर्जुन देव जी।
स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इन्हें सिख धर्म के संस्थापक तौर पर भी जाना जाता है। सिख धर्म के अंतिम गुरु 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में वर्तमान में पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जिसे अब वर्तमान में ननकाना साहिब के तौर पर जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में जपुजी साहिब और आशा दीवार नामक पुस्तकों की रचना की। गुरु नानक देव जी ने अपने प्रिय शिष्य लहना सिंह जी, जो कि बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गुरु अंगद देव जी ने अपने जीवन काल में गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म में सिमरन व लंगर प्रथा को प्रारंभ किया। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया। उस आदि ग्रंथ में विभिन्न धार्मिक गुरुओं, सूफी संतों, भक्ति प्रचारकों के विभिन्न शब्दों को, गीतों को, रचनाओं को उन्होंने संकलित कर गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में सिख धर्म में स्थापित किया। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार व नयनार परंपरा भारत के किस भाग से प्रारंभ हुई? अलवार व नयनार परंपरा भारत के किस भाग से प्रारंभ हुई? इसके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है बी तमिलनाडु। अलवार व नयनार परंपरा भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से आरंभ हुई। लगभग 6वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन दो भागों में वर्गीकृत हो गया। एक समूह अलवारों का था और दूसरा समूह नयनारों का। मुख्य अंतर, अलवार समूह के प्रचारक विष्णु भक्ति पर बल देते थे, जबकि दूसरा वर्ग नयनारों का था, जो कि शिव की उपासना करते थे। तमिल क्षेत्र में बहुचर्चित स्त्री कृष्ण भक्त कवि अलवार अंडाल थी। इसी प्रकार से नयनार परंपरा में क्राइकल अम्मायर नामक महिला को सम्मान मिला, जिसने कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए गुरु नानक देव जी, बी रामानंद जी, सी महात्मा बुद्ध और डी बासवन्ना। इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका लालन पोषण निसंतान जुलाहा, नीरू व उनकी पत्नी नीमा ने किया। इनके गुरु भक्ति के प्रवर्तक यानी कि इनके गुरु के रूप में रामानंद जी विश्वविख्यात हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नामक पुस्तक में कबीर पंथियों ने किया। इनकी रचनाओं को दादू पंथियों ने आदि ग्रंथ में संकलित किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, आम बोलचाल की भाषा या जिन्हें हम खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया। उनकी कुछ रचनाएं दैनिक जीवन की भाषा के विपरीत या उल्ट अर्थ वाली भाषा में है। इन्हें हम उल्टभाषी उक्तियां भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय का प्रारंभ किसने किया? दक्षिण भारत में
लिंगायत संप्रदाय का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है हमारे ए रविदास, बी कबीर, सी गुरु नानक देव जी, डी बसवन्ना। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है डी बसवन्ना। लिंगायत संप्रदाय को शैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह परंपरा 12वीं शताब्दी में बसवन्ना ने कर्नाटक क्षेत्र में प्रारंभ की। इस संप्रदाय के अनुयायी शिव के उपासक थे। शिव के उपासक वीर शैव कहलाए। इस संप्रदाय की मुख्य पहचान कि ये शिव की उपासना लिंग के रूप में करते थे और पुरुष अपने बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में जड़ा हुआ एक लघु लिंग को धारण करते थे। इन लिंगधारी पुरुषों को समाज में बहुत ही सम्मान दिया जाता था। कन्नड़ भाषा में उन्हें जंगम या यायावर भिक्षु कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? इस्लाम धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? ऑप्शन ए, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। बी, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। सी, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, ज़कात बांटना व हज के लिए मक्का जाना। या डी, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, डी। इस्लाम के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात व ज़कात निर्धनों में बांटना चाहिए, हज के लिए जीवन में एक बार अवश्य ही व्यक्ति को मक्का की यात्रा करनी चाहिए और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथपुरी विश्वविख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल राज्य। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है ए उड़ीसा। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर हमारा उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। 12वीं शताब्दी के आते आते यह उड़ीसा में भगवान विष्णु का स्वरूप जगन्नाथपुरी पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ की रथ यात्रा पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है, जिसका भव्य आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक सम्राट अकबर ने जजिया कर कब हटाया? ऑप्शन है हमारे ए 1560 ईस्वी में, बी 1576 ईस्वी में, सी 1562 ईस्वी में, डी 1564 ईस्वी में। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है डी 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर हटाया था। स्टूडेंट्स, जाने हम जजिया कर क्या होता है। जजिया कर गैर मुस्लिम समुदाय से लिया जाने वाला कर है, जो कि उनको सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। सल्तनत काल से यह कर शुरू हुआ था और बाद में मुगल शासकों ने भी इसे जारी रखा। अकबर ने अपने शासनकाल में इस कर को हटा दिया था। जिम्मी मुस्लिम क्षेत्र में रहने वाले गैर मुस्लिम सुरक्षित समुदाय के लोग थे। ये गैर मुस्लिम व्यक्ति थे जिनमें हिंदू, जैन, यहूदी व ईसाई आदि लोग, इन धर्मों को मानने वाले लोग शामिल थे। इनको जजिया कर देना होता था। अकबर ने दोबारा इस जजिया कर को अपने शासनकाल में जो है हटा दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने इस जजिया कर को दोबारा से शुरू कर दिया था।
स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो इन फ्यूचर में मिलती रहे।